जानती हूँ। पुतला है, पुतला है, पुतला है। इसका मतलब ये पुतला नहीं है, लाश है। असगर जिंदा नहीं है। असगर हम तो 3 बताया, क्या मतलब? दरीचे में दूसरा तोहफा है। अगला तोहफा तुम्हारी लाश। इंतजार की घड़ी सिर्फ 3 दिन। चेतावनी के मुताबिक मिला तुम्हें असगर की लाश का तोहफा। कोशिशों के बावजूद क्या तुम असगर का दाह संस्कार कर सकी? नहीं, क्योंकि लाश का कब्जा आया तुम्हारे हाथ आएंगी अब 2 लाशें, बारी बारी, सुल्ताना और तुशनी। इंतजार का वक्त 3 दिनों के दरमियान। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। ये ऐलान याद रहे तारा, तुम्हारी मौत होगी आज से 30 दिन। क्या हुआ तारा? क्या हुआ? वो गुरु सिंह, वो मौत का ऐलान। वो मौत का ऐलान? किसने किया मौत का ऐलान? वो उसी जगह पहुंचने मेरे देखा नहीं। बोलो बोलो तारा,
और क्रूर सिंह, और क्या तारा? और क्रूर सिंह, मैंने अपने तहखाने में उसी नकाबपोश की छाया देखी। छाया? क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये वही नकाबपोश है जिसने पिछली बार तुम पर हमला किया था? हाँ, वो वही था। उसने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या उसने तुम पर हमला किया? नहीं, उसने हमला नहीं किया। उसने पिछली बार की तरह एक बार फिर मौत का ऐलान किया। किसकी मौत का ऐलान किया तारा? मेरी मौत का ऐलान किया। क्या? और दिन मुकर्रर किया और फिर तीसरे दिन उसने सुल्तान और शनि की भी मौत का ऐलान किया, मेरी मौत से पहले। और क्रूर सिंह, तुम जानते हो मेरे तहखाने में असगर की लाश पड़ी हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है तारा? ये तो अचंभे की बात है। क्रूर सिंह वो हमलावर नकाबपोश क्यों मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा है? क्यों? तारा तारा तारा, ये मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर ये कौन हो सकता है तारा? कौन हो सकता है? क्रूर सिंह, ना वो सूर्या है, ना वो पन्नालाल है, और ना वो पंडित जगन्नाथ है। तारा, तुम्हारा इस तरह से सोचने की वजह क्या है? आखिर क्यों ऐसा सोच रही हो? वजह है दाह संस्कार में खून की नदियां बहाने के षड्यंत्र में वो तीनों शामिल नहीं थे। तारा, तुम्हारी शक का इशारा किस पे है? क्रूर सिंह, दाह संस्कार के दिन खूनी बवंडर की सरगना थी वो औरत, और वो औरत थी शब्या। ओहो तारा, शब्या मर चुकी है। तुम्हारी वो दुश्मन शब्या कब की मर चुकी है, मर चुकी है। अगर शब्या का इस हादसे से कोई वास्ता नहीं है तो असगर के दाह संस्कार पर वैसे ही हमला, उस नकाबपोश का मुझे दहशत सता करना, तो ये बदलाग्रस्त, ये जवाबी षड्यंत्र, ये हमला, क्या तुम बता सकते हो कि ये सब किसने रचाया? वो हमला, वो नकाबपोश, ये सारा षड्यंत्र रचाया है पंडित जगन्नाथ ने। तो वो षड्यंत्रकारी, वो नकाबपोश जो बार बार मेरी मौत का ऐलान कर रहा है, अगर वो पंडित जगन्नाथ है तो उसने अपनी फहरिस्त में शनि के साथ साथ तुम्हारा नाम शामिल क्यों नहीं किया? तारा, वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तुम फौरन बताओ कि कितनी देर पहले तुमने तहखाने में उस नकाबपोश को देखा? तुमसे मिलने के थोड़ी देर पहले। तारा, फौरन हमें इस महल को सीलबंद करना होगा। क्यों? किस लिए क्रूर सिंह? क्योंकि उसी नकाबपोश ने असगर की लाश को तुम्हारे तहखाने तक पहुंचाया होगा। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसी का काम हो सकता है, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नकाबपोश अभी भी इसी महल में मौजूद होगा। तो तुम्हारा मतलब है वो गिरफ्तार होने के लिए अभी तक महल में घूम रहा होगा? हाँ तारा, हाँ, क्योंकि इस महल से निकलना इतना आसान नहीं। अब देखना कि कैसे क्रूर सिंह उस कारिंदे को फरार होने से पहले गिरफ्तार करता है। दुश्मन को फरार होने से रोकने के लिए पूरे महल को सीलबंद करना जरूरी है। मगर यह हमारे इख्तियार में नहीं है। अख्तियार में नहीं है तो क्या दुश्मन को फरार होने के लिए रास्ता खुला छोड़ दोगे? क्रूर सिंह, महाराज के हुक्मनामे के बगैर महल को सीलबंद नहीं किया जा सकता। तो क्या हुक्मनामा हासिल करने के लिए इस बेवक्त महाराज के आराम में खलल डालने की गुस्ताखी की जाए? मेरे ख्याल से ये मुनासिब तो नहीं होगा। तो क्या ये मुनासिब होगा कि एक खतरनाक दुश्मन को महल में उत्पात मचाने के लिए
छोड़ दिया जाए। उत्पात मचाने की इजाजत हम किसी भी दुश्मन को नहीं देंगे। अगर वो अय्यार महल में मौजूद है तो हमारा सुरक्षा प्रबंध इतना मजबूत है कि वो महल से फरार हो ही नहीं सकता। और क्रूर सिंह, इस महल से हवा को भी बाहर जाने के लिए हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्रूर सिंह, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम दुश्मन को निश्चित ही गिरफ्तार कर लेंगे। शाबाश हिम्मत सिंह, शाबाश बरकत खान। ये महल सीलबंद हो गया तो मेरी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो ज्वाला पर संकट आ जाएगा। चुनारगढ़ पर हमला, ये बदले का जुनून, आखिर क्यों? देखा इस जुनून का नतीजा? नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि असगर की लाश पर कब्जा करने के लिए उसके दाह संस्कार को तुमने मुकम्मल नहीं होने दिया, आखिर क्यों? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती। ज्वाला, तुम मेरे सवाल का जवाब दो या ना दो, लेकिन तुम्हारे ये जख्म मेरे उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। जंगी, तुम? हाँ, मैं। जंगी, बताओ क्या शनि को तुमने मेरा संदेशा दे दिया है? कैसा संदेशा ज्वाला? मैंने शनि को वक्त दिया है, उससे मिलने का वक्त अब आ गया है। ज्वाला, यही खबर देने में आया था। शनि तुमसे निर्धारित जगह पर मिलने के लिए रवाना हो चुका है। वाह, शनि के साथ ये होगी एक यादगार मुलाकात। चलो। नहीं, इस वक्त इस जख्मी हालत में शनि से मिलने की जल्दी और आखिर जरूरत क्या है? देवा। जंगी, तुम शनि से जाकर कह दो कि ज्वाला इस वक्त नहीं मिल सकती, वक्त दोबारा तय किया जाएगा। देवा, मेरे किए हुए फैसले को रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं, क्योंकि फैसले सिर्फ ज्वाला करती है। चलो। जाने कब से मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मुझे कब से इसी वक्त का इंतजार था। मेरी नफरत इस मुलाकात के लिए तड़प रही थी। ज्वाला, मेरी ख्वाहिश इस मुलाकात को बेताब थी। तुम दोनों यहीं रुको। सुल्ताना, तुम यहीं रुको।
संस्कार कराने का मकसद सिर्फ धन दौलत नहीं, इंतकाम है। अपने भाई पंडित जगन्नाथ से इंतकाम। सभ्या से शादी करने का मकसद भी अपने भाई से इंतकाम था, क्योंकि सभ्या उसकी बहुत करीब थी और मैं उससे उसकी हर खुशी छीन लेना चाहता था। सौदे के मुताबिक मेरी बकाया मोहरें कल सुबह तक तैयार रखना, क्योंकि कल सूर्योदय होने से पहले मैं सभ्या को खत्म कर दूंगा। शनि, तुम्हारे दिए हुए जख्मों को मैं कभी भुला नहीं सकती। ज्वाला, तुम्हारी दी हुई खुशियां मैं कभी नहीं भुला सकता। मुझे वो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा याद है। कितने तोहफे दिए हैं तुमने मुझे, मैं एहसानमंद हूँ। शनि, मुझे वो एक एक लम्हा याद है। नहीं शनि, शनि, मेरी मोहब्बत का तुमने मुझे यह सिला दिया। मेरी इस सुहाग कक्ष को तुमने हत्याग्रह बना दिया शनि। ज्वाला, मैं बना दूं। शनि, ये कैसे मुलाकात हुई? समझ में नहीं आता। इस मुलाकात का मकसद? शनि, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि ज्वाला ने तुम्हें देखकर मुलाकात का फैसला अचानक बदल दिया? हाँ, हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। ज्वाला, मुझे कुछ ऐसा लगा कि शनि के साथ तुम्हारी मुलाकात अधूरी रह गई। मुलाकात का वक्त शनि को कितना देना था, वो मुलाकात अधूरी रही या पूरी हुई, उसका अंदाजा देवा तुम्हें नहीं, मुझे है। लेकिन शनि के हिसाब से भी ये मुलाकात पूरी नहीं हुई। ज्वाला, ये रहा वो खंजर जिसे देवा ने हमें चुनारगढ़ में दिया था तुम्हें सौंपने के लिए। ज्वाला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ। ज्वाला, शनि ये कहना चाह रहा है कि वो तुम्हारे असामी को कभी बुला नहीं सकता। हाँ। इसमें एहसान कैसा? मेरे हिसाब से